नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कूल ऑप्शन ट्रेडर पर, जहां पे हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखते हैं अपनी ट्रेडिंग में। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज मैंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग से किस तरह से ट्रेड किया है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं ट्रेडिंग हमेशा 10:30 बजे एंटर करता हूं। आज मैंने निफ्टी 50 या सेंसेक्स को चुना ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, मैं जब एंटर किया था ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर रहा था, ये पॉइंट बढ़ रहा था। तो जब एक पॉइंट आया इस पॉइंट पे लगभग तो 11 बजे के आसपास की बात है, तो मुझे एक मूवमेंट लगा कि ये नीचे जाएगा। मेरा जो ये था, ये टारगेट पॉइंट मुझे लगा कि ये हो सकता है ये है बैक रिवर्स मूवमेंट लेगा और ये इस पॉइंट तक ये ज़रूर नीचे आएगा। इसलिए मैंने इसी पॉइंट पे इसको बाय कर लिया था और अपना जो SLP था मैंने 82,200 पे रखा था। तो मैं वेट करने लगा, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया और इस पॉइंट पे ही आते क्या करना है, ये रिवर्स करने लगा। तो जब रिवर्स करने लगा तो आप जानते हैं कि तो हम सब के अंदर क्या है, एक फीलिंग आती है एज अ न्यू ट्रेडर कि क्या हो सकता है ये मेरा लॉस खा जाए, और बहुत लोग क्या करते हैं इसी पॉइंट पे बाहर आ जाते हैं एज अ बिगनर। लेकिन हमने क्या नियम बनाया है, हमने रूल बनाया है कि या तो हमारा SLP हिट करेगा या टारगेट पॉइंट हिट करेगा, बीच में हमें कोई कन्फ्यूजन स्टेट नहीं रह सकते हैं। अब देखिए, मार्केट जो होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर ही आपके मतलब जो भी आपका टारगेट पॉइंट होगा वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगा। जैसे मेरा जो टारगेट पॉइंट था वो 82,050 के आसपास था, ठीक है। तो मैंने जो अपना टारगेट है यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि यहाँ पे अगर ये आएगा तो ये हिट करेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, मैं वेट करते गया और इस पॉइंट पे जब इसने रिवर्स किया तो इसमें देखो अभी भी थोड़ा बहुत फियर की फीलिंग आ रही है, लेकिन क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग का एक रूल है कि हमें फियर से अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, और इसका क्या तरीका है कि आप क्या करिए, मार्केट में एंटर होने से पहले क्लैरिटी रखिए, अपना SLP पॉइंट लिख लीजिए, टारगेट पॉइंट लिख लीजिए और फिर उसके बाद एंटर करिए। और मार्केट में आने के बाद कोई कन्फ्यूजन मत करिए, मार्केट ऊपर चलेगा तो क्या मैं बाहर आ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हो सकता है अगर आप सही होंगे ना और आपका प्रॉफिट उस दिन हुआ और आप डर के मारे, जैसे मान इस पॉइंट बहुत सारे लोग क्या हो सकता है कि डर के मारे बाहर आ गए होंगे, तो जब ये आपके SLP के प्रॉफिट के पास गया होगा तो क्या होगा, आपके अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग आने लगेगी, ठीक है। तो इससे बचने का एक तरीका क्या है कि आपने जो अपना प्रॉफिट बुक करने का जो पॉइंट रखा है उस पर अडिग रहिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप इस मार्केट में पैसा कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है ना, यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, यहाँ जब मार्केट चलता है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, वो क्या है ऊपर नीचे हो के आपके पॉइंट के पास पहुँचेगा। जैसे अब बहुत सारे लोग, जिसमें अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट से क्या है, ये एक फियर पॉइंट है मार्केट में, क्या है एक फियर पॉइंट है उनके लिए जिन्होंने पुट के लिए लिया होगा। तो इस फियर पॉइंट पे क्या है, जैसे ही वापस होगा बहुत सारे डर के लोग यहाँ बाहर आ गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या है, जितने भी बिगनर्स ट्रेडर्स या जो लर्निंग ट्रेडर्स होंगे या फिर जो क्या है अभी अपने डिसिप्लिन में उतना क्या है अभी भी डिसिप्लिन को अच्छे से अपने फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं पहले ही अपना लिख लेता हूँ कि मेरा टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, मेरा SLP क्या रहेगा, हर वो चीज़, ठीक है। तो मुझे मेरा फिक्स था कि अगर ये इस पॉइंट पर जाएगा तो मैं काट के बाहर आ जाऊँगा, ठीक है, और नहीं तो अपने प्रॉफिट को देखूंगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे गया और ये वापस से क्या है, ये धीरे वापस ही मेरे पास पॉइंट के पास आया, ठीक है। जब ये मेरे पॉइंट के पास आ रहा था लगभग 82,065 पे ये थोड़ा सा रुक गया। तो जब ये थोड़ा सा रुक गया तो मेरे अंदर भी एक संशय आया, मेरे अंदर भी एक फीलिंग आया। और वो क्यों आया, उसका कारण था, मैंने क्या किया कि मैं अपना प्रॉफिट देख लिया। मेरा एक रूल है कि मैं अपने प्रॉफिट को नहीं देखूंगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट देखते हैं ना तो आप उस प्रॉफिट से जुड़ने लगते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट वाली जो स्क्रीन होती है उसको मैं देखता ही नहीं हूं, मैं केवल अपने प्रोसेस को देखने की कोशिश करता हूं। पर मेरे अंदर क्या है, एक गलती से ये हो गया कि मैं देखा कि मैं अपने जो मेरा टारगेट पॉइंट उससे करीब पहुँच रहा था, तो पता नहीं क्या हो, मेरा अनजाने से मैं प्रॉफिट की तरफ देख लिया। और जैसे ही मैंने प्रॉफिट को देख लिया तो मेरा उससे अटैचमेंट हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, अपने प्रॉफिट से अटैचमेंट नहीं करना है। लेकिन क्योंकि मेरे टारगेट पॉइंट के पास आ गया था तो मुझे इतना कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अफसोस इस चीज़ बात का हुआ था मुझे, वो किस बात का अफसोस था कि मैं अपने क्या है, जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो मुझे लगा कि यहाँ एक ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। हम क्या है कभी कभी ट्रेड लेते हैं तो वो चीज़ उस समय नहीं देख पाते जब ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन
क्योंकि मैंने अपना SLP बुक कर लिया, ठीक है, मैंने अपने टारगेट पॉइंट यहाँ पे बुक कर रखा था, तो मैंने कटना ही सही समझा, ठीक है। तो मेरे एक बार दिमाग में आया कि नहीं चलो राइड कर लेते हैं, सब कुछ जो कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि हम अगर अपना स्टॉप लॉस पॉइंट फिक्स कर रहे हैं तो आप अपना कोशिश करिए टारगेट पॉइंट फिक्स कर दिए। भले ही आपको अगर प्रॉफिट दिखता है और आप एक मतलब कि लग रहा है कि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो सकते हैं, तो आप ले लीजिए एक थोड़ा बहुत प्लस माइनस SLP के साथ। मान लीजिए आप अपना SLP लेकर यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर ट्रेडर मान लीजिए अगर इस पॉइंट से आपका ये थोड़ा भी मूव करता है ना, तो आप क्या है, डर के आप यहाँ के आप कट के वापस बाहर आ जाते हैं, या फिर हो सकता है कि पूरा ही आपका प्रॉफिट भी लेकर जा सकता था। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा लालची भी नहीं होना है। अगर अभी आप लिमिटेड प्रॉफिट के बारे में सोचिए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा तो हमें फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में एक चांस मिलेगा कि हम लोग यहाँ से वापस आ जाए, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं कट के तो बाहर आ गया, ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ देखिए क्या हुआ। जब यहाँ मैं कट के बाहर आ गया तो इसने, मैं रुका रहा था, जैसे ही मैं बाहर आया उससे क्या है, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, ठीक है। तो जब ये बहुत तेज़ी से गिरा तो मेरे अंदर क्या है, एक रिग्रेट की फीलिंग आने लगी कि मैं क्यों नहीं रुका, ठीक है। ये इमोशन सबके अंदर आए, क्योंकि जब आप डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट के साथ थे और आप उसको राइट नहीं करते तो एक फीलिंग आती है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मार्केट पहले ही क्लियर रखा था कि जहाँ तो मुझे समझ में आ रहा था मैं वही लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद के प्रॉफिट को आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं था जिस पॉइंट से आगे, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जिस पॉइंट से आगे मुझे नहीं पता है उसके आगे मार्केट 4000 5000 मतलब कितना भी गिर जाए उससे कोई मतलब आपको उससे इफेक्ट होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज तो केवल इस पॉइंट तक ही थी ना। तो जब इस नॉलेज तक की पॉइंट है तो रिग्रेट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और सपोज कर लो किसी को पता भी था, ठीक है, किसी को यहाँ पता है कि मार्केट और नीचे, लेकिन वो यहीं पे कट के किसी मतलब यहाँ पे रुक गया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो किसी ने फेयर में काट दिया है तो उसको रिग्रेट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके अंदर रिग्रेट की फीलिंग आ रही है तो वो एक टाइम आ चुका है कि आपको मार्केट को छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग आ रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या है, मुझे पता है कि जब मेरे अंदर रिग्रेट की फीलिंग आती है ना तो मेरे अंदर कभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। वो पैनिक सिचुएशन क्या है, क्रिएट किया है कि मैं अगर 2 मिनट रुका होता तो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मेरा माइंड प्रॉफिट हो गया होता, तो मेरा माइंड क्या बार बार उसी बात पर जाने लगा कि यार काश मतलब मैं रुक गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरी डिसिप्लिन ट्रेडिंग ने मुझे याद दिलाया कि इसी पॉइंट क्या है, ये इसी रिग्रेट की फीलिंग मुझे कन्वर्ट करती पैनिक सिचुएशन में, और हो सकता है मैं पैनिक सिचुएशन में एक गलत डिसीजन लेना शुरू कर दूं, ठीक है। तो जब मुझे लगा कि अभी मेरे दिमाग में पैनिक सिचुएशन आने लगी, ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग को रूल देखा है, तो मैं क्या करता हूँ, रिग्रेट के टाइम अगर मेरे दिमाग में 1% भी कहीं किसी पॉइंट पर रिग्रेट आ गया कि मुझे वहाँ लेना चाहिए था, तो मैं फिर उस दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। उस दिन आपको आप भी अपना एक रूल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम अपने एक्सपीरियंस से जब भी रिग्रेट की फीलिंग आई है तो मेरे अंदर हमेशा क्या पैनिक सिचुएशन आई है। या तो आप ऐसे ट्रेडर बन चुके हैं कि मान लीजिए अब मैं इस पॉइंट मान लीजिए एक मुझे मिला था कि या तो यहाँ से फ्रेश ट्रेड कर सकते हैं, उस फ्रेश ट्रेड के दौरान अगर आपको प्रीवियस ट्रेड का अटैचमेंट भूल चुके हैं कि मान लीजिए आपके अंदर से वो दिमाग में जा चुका है कि मेरा या तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, मतलब इस प्रॉफिट पॉइंट को छोड़ दिया, और अगर आप ऐसे ट्रेडर बन चुके हैं कि आपको प्रीवियस ट्रेड से कोई भी नेक्स्ट ट्रेड में कनेक्शन नहीं मौजूद आता, मतलब आप फ्रीली एक ट्रेड ले रहे हैं, तब तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप पहली कैटेगरी में है कि आपके अंदर अभी भी रिग्रेट फीलिंग है, तो उस दिन आपका शेयर मार्केट बंद होना चाहिए, उस दिन आपको वो नहीं लेना है, ठीक है। मैं एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर बता रहा हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर वो है कि जिसके अंदर अगर कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है फिर उसको ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि उसके बाद अगर वो नेगेटिव ट्रेडिंग के इन्फ्लुएंस हो जा रहा है तो उस दिन फिर वो ट्रेडर नहीं रहेगा, वो फिर स्पेकुलेटर बनने लगता है, ठीक है। तो एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर आपको क्या करना है, जैसे ही आपके अंदर रिग्रेट का इमोशन आता है आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट यार अगर आज आप बाहर नहीं तो कल वो फिर से खुलेगा, फिर आपको मौका देगा। आप फ्रेश फीलिंग से है और अपना ये जो एनालाइज करी कि मुझसे गलती हो गई है तो मैं किस तरह से इसको और बेटर आगे दे, जैसे मैं यहाँ तक अंडरस्टैंड कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा ये देखने की कि मैं यहाँ तक कर पाया तो आगे क्यों नहीं मैं समझ पाया, ठीक है। तो उस आगे पे आप अपने क्या मिस्टेक को सही करिए, आप डेली बाय अपने डेली मिस्टेक को सही करिए। तो जैसे ही आपकी मिस्टेक सही हो जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप
इसको भी राइड करना सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। मार्केट में अभी जल्दबाजी मत करिए। मान लीजिए मेरा यहाँ पे क्या 1000 का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है, तो मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। 5000 पे मान लीजिए आपको 1000 हो जा रहा है, तो आपने ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। और मुझे एक मौका मिला भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मौका मुझे मिला, लेकिन क्योंकि मेरा रिग्रेट का एक फीलिंग आ रहा था, तो मैंने बस अब देखिए मैंने जब इस ट्रेड को ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया था, ठीक है, अपने रिग्रेट को चेक करने के लिए। तो जब मैंने इसको ट्रेड को लिया ना, तो बार बार मेरे दिमाग में प्रॉफिट घूम रहा था। जब जैसे ही मुझे लगा कि ये मुझ पर हावी हो रहा है, मेरा रिग्रेट हावी है, मैंने तुरंत यहाँ पे काट दिया, ठीक है। मेरा 250 रुपये प्रॉफिट हुआ, मैं तुरंत काट दिया। क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मेरा इमोशंस हो सकता है धीरे धीरे हावी हो जाए और मुझे क्या है एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग से हटाकर एक स्पेकुलेटर बना दे। तो आपको फ्रेंड्स सेम यही करना है। अगर जब आपको लगे कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग से हट रहे हैं और एक स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सिंपली आपको क्या उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। ये बेटर तरीका है, ठीक है। और बाकी आप धीरे धीरे आप जो मिस्टेक कर रहे हैं इसको आप तो सुधारते रहिए कि भाई मैं क्यों यहाँ तक एनालिसिस से समझ पाया, ठीक है, क्या ये नीचे कैसे आना चाहिए था, ठीक है। जब आप प्रोसेस को समझने लगे, प्रोसेस को सही करिए और प्लस अपना बिहेवियर एनालिसिस को भी सही करिए, तो धीरे धीरे क्या आप इस प्रॉफिट को भी लेने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने फ्रेंड इसीलिए 2 ही ट्रेड किया, उसके बाद में मैं एनालिसिस करने लगा, ठीक है। मैंने उस दिन ट्रेडिंग नहीं की, उस दिन फिर क्या मैं एनालिसिस पे लग गया और अपने बिहेवियर एनालिसिस को लिख लिया कि मेरे अंदर अभी भी क्या है, ये थोड़ा बहुत मतलब ये फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। तो जब मैं अगर इस फीलिंग्स को लगता है कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस दिन ट्रेडिंग रोक देता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी लगा है तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है तो जैसे आपको लग रहा है कि आपके दिमाग मतलब आपके इंफॉर्मेशन पे मतलब हावी मतलब आपके इमोशंस जो है आपके इंफॉर्मेशन पे हावी हो रहे हैं, मतलब आप तो मतलब सही से मतलब मार्केट को अब रीड नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें यार पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप बाहर हो जाइए। क्योंकि जैसी पैनिक सिचुएशन होगी तो क्या होगा, चेन ऑफ मैंने क्या बोला डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपको उसको एक्टिवेट नहीं होने देना, ठीक है। हमें अगर कोई भी फियर आ रहा है, हम ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं अब जल्दी से निकल जाए, ऐसी कोई भी फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आपको ट्रेडिंग उस दिन रोक देनी होगी, वरना आप नहीं रोकेंगे तो मार्केट आपको रोक देगा। कैसे? लॉस करा के आपका, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। आपको मतलब धीरे धीरे करिए, ठीक है। आप धीरे धीरे आपको खुद मतलब आप मार्केट को देखेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, मार्केट का मूवमेंट खुद समझने लगेंगे, ठीक है। मार्केट एकदम ओपन है, ठीक है। आपको बस उसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करनी है और उस प्रोसेस के साथ अपने आप को भी समझने की कोशिश करना है कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। आपको जितना अपना बिहेवियर कंट्रोल कर लेंगे, आप उतना आगे बढ़ते जाएंगे मार्केट, ठीक है। और मार्केट आपके लिए उतना ही फ्रेंडली होता जाएगा। वरना मैंने आपको बताया क्या है, मार्केट से बड़ा कोई डेमन में नहीं है, ठीक है। फिर वो समय नहीं लगेगा आपके पैसे खाने में। लेकिन अब अगर आप प्रोसेस को फॉलो ही करेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे पैसे हमको हमारे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो करने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 85% आपके ट्रेडिंग में इसका वेटेज है, ठीक है, 85%। बाकी 15% ये क्या है जो हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कैसे गिरी है। अब देखिए मेरे पास अगर सपोज करो किसी के पास नॉलेज भी है और वो इस पॉइंट से नहीं ले पा रहा है, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने फियर को इस पॉइंट पे कंट्रोल नहीं कर पाया। थोड़ा सा मार्केट रुक गया, वो डर गया और वो तुरंत बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो सारा खेल है ना, ये हमें फियर की साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो हमारा माइंड है वो इमोशनल पेन लेना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वो कोशिश करता है कि क्या करें, हमें तो गलत चीज़ों की तरफ लेकर चला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि आपको इमोशनल पेन किस तरह से लॉस में वर्क करता है, आप एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यही फोकस करना है कि जब भी आपको थोड़ा बहुत भी रियलाइज़ होने लगे नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है मार्केट की, तो बस आप तुरंत बाहर निकल जाए, ठीक है। मार्केट को शांत होने का समय दें, उसको फिर तो अपना डिसिप्लिन ट्रेड वहाँ पे एक रूल बनाएं और आप वहाँ पे सही होने लगेंगे धीरे धीरे। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सॉरी दोस्तों, मैं आपको अपना आज का पोर्टफोलियो दिखाना भूल गया था। तो दोस्तों मेरा आज 1368 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने 2 ट्रेड लिए थे, जिसमें मुझे लगता है कि 200 रुपये मेरा ब्रोकरेज चला जाएगा, तो मुझे कुल मिला के वही 1100 का आज प्रॉफिट है। थैंक यू फ्रेंड्स।